हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे तो टॉपिक oogenesis। टॉपिक oogenesis समझने से पहले टॉप oogenesis कहाँ होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो oogenesis से पहले अपन देख लेते थोड़ा बहुत ओवरी के बारे में। तो ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल जहाँ oogenesis होता है। तो इसका अगर शेप देखा जाए तो इसका शेप है आलमंड शेप, ठीक है। तो ओवरी लोकेटेड होती है इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जो कि बॉडी टेम्परेचर पर काम करती है फीमेल के, जो कि टेस्टिस नहीं कर पाती, इसलिए वो बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड इनसाइड द स्क्रॉटम। अब ओवरी को समझते हुए ओवरी के तीन मेन लेयर हैं, ठीक है। तो एक है मेन लेयर जर्मिनल इपिथेलियम, जिसका नेचर है क्यूबॉइडल इन नेचर, जो कि क्यूब लाइक सेल से बना है। तो ये होता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम, जिसको बोला जाता है जर्मिनल इपिथेलियम। देन जर्मिनल इपिथेलियम के अंदर और एक लेयर होता है जिसका नाम है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया आपको टेस्टिस के अंदर भी देखने को मिलेगा। टेस्टिस के ऊपर दो कवरिंग होती है, एक होती है इनर वाली ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया एंड आउटर वाली ट्यूनिका वेजिनालिस। सेम यही लेयर आपको ओवरी के अंदर देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेयर जो कि टेस्टिस के अंदर प्लस ओवरी के अंदर पाया जाता है, दैट इज द ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। देन उसके बाद में जर्मिनल इपिथेलियम इनसाइड कवर है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया से और आउटसाइड से कवर है विद द हेल्प ऑफ विसरल पेरिटोनियम। तो याद रखना जर्मिनल इपिथेलियम दोनों साइड से कवर है, इनसाइड ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया एंड आउटसाइड विसरल पेरिटोनियम। देन उसके बाद अगर अंदर का ये ग्राउंड सब्सटेंस देखें तो इसे बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। तो स्ट्रोमा अगर सेंटर वाला देखे, ठीक है, तो इसे बोला जाता है मेडुला, और अगर पेरिफेरल रीजन वाला देखे तो इसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। तो स्ट्रोमा डिवाइड होता है दो हिस्सों में, एक है स्ट्रोमल कॉर्टेक्स जो कि पेरिफेरल पार्ट है, ये वाला हिस्सा ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के साइड वाला, और अगर सेंटर वाला अगर देखे तो ये होता है स्ट्रोमल मेडुला। स्ट्रोमल मेडुला। स्ट्रोमल कॉर्टेक्स के अंदर ऐसा क्या चलता है? तो स्ट्रोमल कॉर्टेक्स के अंदर चलता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्या होता है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जो कि अपने को oogenesis में काम आता है। देन उसके बाद में स्ट्रोमल मेडुला क्या कंटेंट करता है? तो स्ट्रोमल मेडुला के अंदर न्यूरोवैस्कुलर कंटेंट रहता है, जैसे कि नर्व्स रहेंगे, वेसल्स रहेंगे, ये सारा बातें होती है। देन उसके बाद में भी एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है स्ट्रोमल मेडुला के अंदर, जिसको बोला जाता है ग्रैन्युलोजा सेल। ये भी बड़ी काम की सेल है जो अपने को काम आएगी oogenesis के अंदर। तो ये हो गया ओवरी, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे बोला जाता है जो कि गैमेट फॉर्म करता है। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। शेप याद रखना, शेप है बेटा उसका बादाम जैसा, ठीक है। इसके दो कवरिंग है, जर्मिनल इपिथेलियम के अंदर वाली और बाहर वाली। जर्मिनल इपिथेलियम क्या होता है? एक क्यूबॉइडल लेयर रहता है, मेन लेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, जो कि अंदर से लाया इन है विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया एंड आउटसाइड लाइड है विसरल पेरिटोनियम। देखो पेरिटोनियम बॉडी में एक ऐसी कवरिंग रहती है कि जो ऑर्गन को ऊपर से कवर करे। अब ये एक ओवरी एक प्रकार का ऑर्गन ही है ना बेटा, ठीक है। तो ऑर्गन है तो बाहर की साइड से कवर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम। जैसे हार्ट रहे, किडनी रहे, जो भी है, ये सारे के सारे ऑर्गन किससे कवर होते हैं? पेरिटोनियम से कवर होते हैं। तो सेम ओवरी भी किससे कवर है? पेरिटोनियम से। चलो आ जाते हैं oogenesis के ऊपर। तो oogenesis क्या है? सबसे पहले oogenesis को अगर समझो तो इट इज द फॉर्मेशन, डेफिनेशन याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज अ ओहम। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो oogenesis क्या? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज अ ओहम। देन उसके बाद में कहाँ स्टार्ट होता है? देखो स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है और oogenesis कब शुरू होता है, इसमें बहुत फर्क है। तो oogenesis शुरू हो जाता है फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, ठीक है, जबकि वो फीमेल का अभी बर्थ भी नहीं हुआ है। वो फीमेल, अब वो फीमेल कौन है? कोई भी एक मिस एक्स फीमेल मान लो, ठीक है, आपके हिसाब से। तो इन वो मिस एक्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही क्या हो जाता है? वो oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज फीमेल ऑफ फिटस ओवरी, यहां से क्या हो जाएगा? oogenesis शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ अगर देखो उस फीमेल की, ठीक है, तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या होता है? मान लो वो मिस एक्स 1 महीने की है अपने मम्मी के अंदर, ठीक है। तो ड्यूरिंग 1 मंथ उस एम्ब्रियोनिक मतलब फिटस फीमेल के ओवरी के अंदर क्या होता है? तो 600 से 1200 प्राइमोर्डियल जर्म सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अपने मम्मी के अंदर है। और कितने महीने की है? खाली 1 महीने की है।
तो उनके ओवरी के अंदर कितने प्राइमोर्डियल सेल हैं? 600 से 1200। अब ये प्राइमोर्डियल सेल आए कहाँ से? तो उनके मम्मी के यूटरस में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है योक सैक। योक सैक से कुछ सेल्स निकल के फीमेल फिटस के ओवरी में एंटर होते हैं और वहां एंटर होके माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं। सर फिर एंटर कितने हुए? तो जब वो 1 महीने की थी तो लगभग 600 से 1200 एंटर हुए और उन्होंने वहां जाके माइटोसिस शो किया। ठीक है, अब माइटोसिस शो करेगी, माइटोसिस चल रही है रात दिन, 1 महीने की 2 महीने हो जाएगी, 2 की 3 महीने हो जाएगी, 4 महीने, 5 महीने। जब अपने को 5th मंथ की दिखेगी वो फीमेल अपनी मम्मी के अंदर, तो उसकी ओवरी क्या कंटेन करेगी? अब प्राइमोर्डियल सेल नहीं रही, वो प्राइमोर्डियल सेल माइटोटिकली डिवाइड होगी और किसमें चलेगी? अब वो चलेगी ऊगोनिया में। बट कितनी ऊगोनिया बनी? तो उसके ओवरी के अंदर बनी लगभग अप्रोक्सीमेट 5 to 7 मिलियन ऊगोनिया। समझ में आ रहा है? तो ओवरी के अंदर ऊगोनिया कहां से आते हैं? तो ऊगोनिया आते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। ठीक है, कैसे? तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइटोसिस करते, माइटोसिस करेगी तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे करते 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 क्या हुआ? 5 to 7 मिलियन ऊगोनिया फॉर्म हो गए। देन अब इन ऊगोनिया क्या करेगी? अब ऊगोनिया बन के तो नहीं खाली बैठेगी, ऊगोनिया आगे कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगी। तो सुनना, मान लो ये फीमेल की ओवरी है, ठीक है, वो फीमेल अपने मम्मी के अंदर ही है, ठीक है। अब ये फीमेल की ओवरी, उस फीमेल की ओवरी के अंदर ये मान लो ऊगोनिया है, क्लियर। ये ऊगोनिया अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाती है, खुद को चेंज करती है, जिसको बोलते हैं अपन डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेगी खुद को और कन्वर्ट करा लेगी खुद को, ऊगोनिया कन्वर्ट करा लेगी खुद को प्राइमरी oocyte के अंदर। जैसे कि अपन ने देखा था, देखो स्पर्मेटोगोनिया पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में गई थी, देन उसके बाद कहाँ गई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के। सेम है यहाँ पर, ऊगोनिया प्राइमरी oocyte के अंदर आएगी, ठीक है। कैसे आएगी सर? चेंज करके लाएगी खुद को, माइटोटिकली चेंज कराएगी प्राइमरी oocyte के अंदर। अब ये मान लो प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte आगे बढ़ती है, क्लियर सर। आगे बढ़ती है तो किसमें कन्वर्ट होती है? तो इस एक स्ट्रक्चर में चले जाती है, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? पहली बात तो ये है प्राइमरी oocyte, ये एज इट इज यहाँ प्राइमरी oocyte रख दो, ठीक है। उस प्राइमरी oocyte के ऊपर कुछ ऐसे कवरिंग लाओ, ठीक है, जिनको बोला जाता है ग्रैनुलोजा सेल्स। अब ये ग्रैनुलोजा सेल्स कहाँ से आए? तो बेटा ये आए, पहले से ही बताए, ये कहाँ से उठ के आए? तो ये उठ के आए स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से कुछ सेल्स उठ के उस प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या हो गए? कवर्ड हो गए, ठीक है। मतलब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस के अंदर एंटर हो गई है, क्लियर हुआ? मियोसिस के अंदर एंटर हो गई है। बट ओवरी बोलती है इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो अभी टाइम है ना, बहुत दिन बाकी है अभी, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल में जब जाती है कौन? प्राइमरी oocyte, वहां जाके अटक जाती है। तो आप ध्यान दो, तो ऊगोनिया क्या है? डिफरेंशिएट एंड एंटर्स इनटू मियोसिस बट अरेस्ट एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर हुआ? मतलब क्या? ऊगोनिया पहले तो डिफरेंशिएट हुई प्राइमरी oocyte के अंदर, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होगी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना? बाय कवरिंग ग्रैनुलोजा सेल्स। बट यहाँ आके वो अटक जाती है, मियोसिस शुरू हो गया है, मियोसिस यहाँ से शुरू हो गया है। मतलब मैं यहाँ एक चीज लिखूंगा, ये लिखूंगा मियोसिस। क्या लिखूंगा? मियोसिस। बट मियोसिस 2 हिस्सों में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले तो मियोसिस 1 होगा, ठीक है। मियोसिस 1 में शुरुआती हो रही है, क्लियर हुआ। बट ये अटक गई कहां पर? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। मियोसिस 1 के 4 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, है ना। तो उसके प्रोफेज 1 में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, प्रोफेज 1 के फिर से कुछ स्टेजेस होते हैं 5, ठीक है। ये सेल डिवीजन में पता ही है। प्रोफेज 1 के 5 स्टेज, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो वो जाके अटक जाती है 4th नंबर की स्टेज में, जिसका नाम है डिप्लोटिन, ठीक है। आपने ये स्टेजेस याद करी ही होगी, लता जरा पानी दे देना, ठीक है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये कहाँ आके अटक जाती है? डिप्लोटिन में, ठीक है। अब आके अटक गई ऐसी, क्लियर। अब आगे क्या होगा सुनना, तो वो अभी अंदर ही है मम्मी के, ठीक है। मतलब मान लो उसके अपन 3, उस फीमेल के, मिस एक्स के अपन 3 स्टेज करते, वो अपने मम्मी के अंदर है मान लो, ठीक है। बिफोर बर्थ, ठीक है। तो बिफोर बर्थ उसके ओवरी के अंदर कितने प्राइमरी फॉलिकल अटक के बैठे हैं मियोसिस 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर? तो 4 से लेके 5 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल उसके अंदर प्रेजेंट है, अटक के बैठे हैं, क्लियर हुआ। अब उनका हुआ जन्म, ठीक है। उनका क्या हुआ? बर्थ हुआ, क्लियर। अब बर्थ हुआ तो प्यूबर्टी के पहले और बर्थ के बाद में जो बचपन बीतेगा, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज में,
ठीक है। तो ये चाइल्डहुड स्टेज में क्या होगा, तो जो 4 to 5 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बने थे वो अपने को यहां पर क्या होते हुए दिखेंगे, डिस्ट्रॉय होते हुए दिखेंगे, जिसको बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या है बेटा, तो फॉलिकुलर एट्रेसिया है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल क्यों होता है सर, प्राइमरी फॉलिकल रहने दो ना उनको, क्या बिगाड़ रहे हो। तो ये देखो इतने नंबर अपने को जरूरी नहीं है, तो उन नंबर को रेगुलेट करने के लिए, नंबर को मतलब बैलेंस करने के लिए उनको क्या किया जाता है, डायरेक्टली वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसे बोले जाते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। देखो बर्थ हुआ तो वो टाइम पे कितने फॉलिकल थे, 4 से लेके 5 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल थे। ठीक है, बर्थ हुआ, प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो गैप है, जो बचपन है, उसमें क्या चला, तो उसमें ओवरी ने क्या किया, जो बहुत ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल थे उनको क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, चाइल्डहुड में, बचपन में, क्लियर। अब ये फीमेल के लाइफ में आया प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब रीच होगी, जब वो 12 साल की हो जाए, 13 साल की हो जाए, 14 से या 15, मतलब 12 to 15 ईयर प्यूबर्टी कोई भी समय पर रीच हो सकती है। तो 12 साल तक, बचपन मतलब जन्म से लेके 12 साल तक क्या चला, फॉलिकुलर एट्रेसिया। आज प्यूबर्टी रीच हुई मान लो, ठीक है, प्यूबर्टी जिस टाइम पे रीच होगी तो ये इतने खत्म हो गए थे प्यूबर्टी आने तक, प्यूबर्टी पे बचे खाली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रिमेन इन ईच ओवरी। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो क्या हुआ, बर्थ पे इतने बन के थे सर, ठीक है, बचपन में टूटते गए, और प्यूबर्टी पे कितने बचे, खाली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। इतने सफिशिएंट है, क्लियर हुआ, गैमेट फॉर्मेशन के लिए, समझ में आया। और एक चीज याद रखना, वुगोनिया जब तक मम्मी के अंदर थी, वो फीमेल जब तक मम्मी के अंदर थी, जितने ऐड होने थे हो गए, जितने बनने थे बन गए वुगोनिया। जिस दिन बर्थ हो जाएगी एक भी वुगोनिया ऐड नहीं होगी, फॉर्म नहीं होगी, तो नो मोर वुगोनिया फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। क्लियर हुआ। आज प्यूबर्टी रीच हो गई मान ले, सबसे बड़ा दिन है। अब प्यूबर्टी के दिन क्या होगा, सुनना ध्यान से, प्यूबर्टी से आगे क्या होगा, तो उन फीमेल के बॉडी में एक ग्लैंड है, दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। सबके पास होती है, सबके पास होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक चेंज आता है। पहली बात तो पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच है सर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है सर क्या, जिसका नाम है GnRH। सर लॉन्ग फॉर्म याद करो, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, GnRH इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा सर, आएगा, ठीक है, एंटर होगा कौन से पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में। क्लियर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट हुआ कौन, GnRH, कब, एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया सर, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सर नाम कैसा है इसका, ऐसा, तो बेटा देखो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनैड्स को, ठीक है, गोनैड्स मतलब टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, इनसे कुछ ना कुछ अपने को बाहर निकालना है। क्लियर हुआ, ठीक है, इनसे कुछ काम पे लगाना है इनको, तो ठीक है, उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो पहले तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, यहां से 2 हार्मोन बने सर, एक बना FSH, ठीक है, और एक बना LH, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कब, प्यूबर्टी के बाद में। दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक ही काम है, मेरा एक ही काम है, वो बोल रहे हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल अटका है मियोसिस 1 के अंदर, ठीक है, मियोसिस 1 के मतलब मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, ठीक है, उसको वहां से निकाल के मुझे कहाँ डालना है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर डालना है। तो ठीक है, तो ये जाता है FSH जाता है कहां पर, तो FSH जाता है अब भी जो अपना फॉलिकल अटका था, कहां अटका था, यहां पर अटका था, देखो। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर हुआ, ये प्राइमरी फॉलिकल जो अटका था, इसके ऊपर एक्ट होता है कौन, FSH आएगा, इसके ऊपर एक्ट होगा, और मान लो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, ये कहां अटका था, प्रोफेज 1 में अटका था, मियोसिस 1 के, इसके ऊपर FSH आया, एक्ट हुआ सर, इसको उसने वहां से उठाया और किस में अंदर डाला सर, सेकेंडरी फॉलिकल। अब डाला तो कैसे डाला उसने, तो इसके ऊपर और ग्रैनुलोजा सेल्स के क्या लाए, मेम्ब्रेन डाले। ठीक है, तो मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोजा सेल्स क्या हो जाएंगे सर, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर कवर हो जाएंगे। अब बहुत ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पर ग्रैनुलोजा की, तो ग्रैनुलोजा सेल्स को बाहर से सपोर्ट करने के लिए एक लेयर बना जिसका नाम है थीका। क्या नाम है, थीका। तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में फर्क क्या है, तो फर्क इतना है, यहां पर सिंगल लेयर पाया जाता है प्राइमरी फॉलिकल में, काय का सर, तो ग्रैनुलोजा सेल का। यहां पर क्या है सर, मल्टीपल लेयर, किसका, ग्रैनुलोजा सेल का। उनको सपोर्ट देने के लिए बाहर से क्या बना, थीका बना। थीका एक कुछ नहीं है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग है शीत। तो ऐसी शीत जो कि ग्रैनुलोजा सेल्स को क्या करे, सपोर्ट करे। क्लियर हुआ। और एक फर्क जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये जो अटका था, ठीक है,
उसको अपन ने निकाल लिया, ठीक है। मियोसिस 1 शुरू हो गई, प्रोफेज 1 से आगे बढ़ गई, मेटाफेज 1 पे जाएगी, मतलब फिर से स्टार्ट हुई सर, मतलब मियोसिस 1 गेट रिज्यूम। इतनी चीजें याद रखना, क्लियर, ठीक है। अब प्राइमरी से सेकेंडरी किसने किया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने किया। फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन जो कि अटका था, दैट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट देन उसके बाद में आएगा सर अपन टर्शरी फॉलिकल के ऊपर। टर्शरी फॉलिकल में क्या दिखा? तो टर्शरी फॉलिकल में थोड़ा सा माइनर चेंजेस दिखेगा। ये जो अपनी थिका थी सर, एक लेयर, वो कन्वर्ट होगी, डिवाइड होगी 2 लेयर में, दैट इज अ थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना। इनका भी काम है हार्मोन्स बनाती है। देन उसके बाद में ग्रैनुलोजा सेल्स, ठीक है। ग्रैनुलोजा सेल्स अब यहां पर भी सेम ही थे सर, और आ जाएंगे सर, मतलब जो सेकेंडरी में थे, सेकेंडरी फॉलिकल में और कन्वर्ट हो, मतलब और लेयर बन जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे टर्शरी फॉलिकल के अंदर। एक चीज याद रखना, यहां जो ग्रैनुलोजा सेल्स थे मल्टीपल लेयर, ये एक हार्मोन बनाते हैं बेटा, ठीक है। उस हार्मोन का नाम याद रखना जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है? देखो, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्लियर। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन बनता है ना, ईस्ट्रोजन एक्ट होता है काय के ऊपर? ईस्ट्रोजन एक्ट ऑन यूटरस, ठीक है, एंड फॉर्म एंडोमेट्रियम, एंड फॉर्म एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बनाता है बेटा। देखो क्या हुआ, मान लो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई है, क्लियर, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल डन है, यूटरस पूरा क्लियर है। अब दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जा रही है ना, तो उगोनिया से शुरू होगी, उगोनिया से शुरू होंगी तो कहाँ आएंगे? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। कुछ दिन बीत गए, मान लो 4-5 दिन हो गए, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। यहाँ है अपन, सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो ग्रैनुलोजा सेल्स क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन बनाएंगे, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा? वो एक्ट होगा, जो यूटरस क्लियर हो गया था यूटरस, ठीक है, उसको, सॉरी, यूटरस का एंडोमेट्रियम जो क्लियर हो गया था, वो यूटरस का एंडोमेट्रियम फिर से बनाना शुरू करेगा। कौन? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन बनाता है, क्लियर हुआ। तो याद रखना, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा क्या करते? ईस्ट्रोजन बनाते हैं, जो कि यूटरस पे एक्ट होता है और क्या बनाता है? एंडोमेट्रियम, क्लियर हुआ। अब एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो गया, कहां से? सेकेंडरी फॉलिकल से ही, ठीक है। अब आ जाते हैं टर्शरी फॉलिकल के ऊपर। जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे उनके अंदर एक छोटा सा अपने को चेंज मिलेगा, एक कैविटी मिलेगी जिसको बोला जाता है एंट्रम। एंट्रम क्या है सर? तो एंट्रम इज अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, फ्लूइड फील्ड कैविटी है। उसके बाद अपना थीका डिवाइड हो गया एक्सटर्ना और इंटरना में, और ये ग्रैनुलोसा है एज इट इज, क्लियर हुआ। देन उसके बाद में चेंज क्या दिखा? एक सबसे बड़ा चेंज है कि जो अपना प्राइमरी oocyte था, क्लियर हुआ, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है, तो मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड इन टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, प्राइमरी oocyte एंटर हुई थी मियोसिस 1 के अंदर, ठीक है, और वो जाके कंप्लीट कहाँ हुई? टर्शरी फॉलिकल के अंदर। मान लो ये थी मियोसिस 1, मियोसिस 1, अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हुई तो प्राइमरी oocyte किस में आएगी सर? सेकेंडरी oocyte में। सेम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या के अंदर गई थी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, ठीक है। बट यहां पर जो डिवीजन है सर, वो डिवीजन है अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल मतलब कैसा? तो यहां पर 2 सेम सेकेंडरी oocyte बननी थी, बट क्या बनी सर? एक ही सेकेंडरी oocyte बनी और एक एकदम छोटी सी नॉन फंक्शनल बॉडी बनी जिसका नाम है सर पोलर बॉडी। तो यहां पर बनी सर फर्स्ट टाइम, दैट इज अ फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी, क्लियर हुआ। इसका कोई रोल नहीं बेटा, नॉन फंक्शनल बॉडी होती है, ठीक है। क्यों ऐसा अपन करते हैं अनइक्वल डिवीजन? तो ओहम ज्यादा से ज्यादा अपने पास साइटोप्लाज्म रखता है क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन में एंटर होना है, क्लियर हुआ। तो यह मियोसिस 1 इज अ अनइक्वल डिवीजन, और यहां बना सर सेकेंडरी oocyte। मतलब टर्शरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte नहीं रखेगा, क्या रखेगा? सेकेंडरी oocyte, क्लियर हुआ। और मुझे अगर पोलर बॉडी दिखानी तो ये देखो, ये जो छोटी सी पोलर बॉडी यहाँ पर, क्लियर हुआ, जो कि कोई काम की नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड थी, ओगोनिया डिप्लॉयड, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड, क्योंकि माइटोसिस से आए थे, ठीक है। बट मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड हो जाएगी और टाइनी बॉडी भी हैप्लॉयड होगी, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल आगे एंटर हो जाएगा सर काय के अंदर? तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो 4 स्टेज आती है बेटा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में कुछ नहीं सर, जो तुम्हारी कैविटी है एंट्रम, क्लियर हुआ, एंट्रम बड़ी हो जाएगी सर। मतलब मान लो पहले से एंट्रम इतनी थी, एंट्रम इतनी थी, एंट्रम मान लो ऐसे इमेजिन करो एक्सटेंड होगी, क्लियर। अब एक्सटेंड हुई तो उस जो ग्रैनुलोसा सेल है उसको ढकेल देगी साइड में, ठीक है। तो उसने ढकेल दिया और ये कैविटी बड़ी होगी। अब इसको एंट्रम नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे लिक्वर फॉलिकुलाई। क्या बोलेंगे? लिक्वर फॉलिकुलाई। अब इसने ग्रैनुलोसा को सेल को बाहर हटा दिया तो ये बन गया ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन। अब ये सेम थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना सेम रहेगा। देन उसके बाद एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन बनता है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या है? कोरोना रेडिएटा। कुछ नहीं, एक इलोंगेटेड सेल्स रहते हैं, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, जो कि
एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं हाइलुरोनिक एसिड से, हाइलुरोनिक एसिड से एक दूसरे से लिंक रहते हैं, ऐसे ढीले सेल रहते हैं, ठीक है, थोड़े से इलोंगेटेड रहते हैं कोरोना रेडिएटा के हाइलुरोनिक एसिड से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओहम में भी पाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम में समझेगा ही। देन उसके बाद इसके अंदर कोरोना रेडिएटा के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल आता है, ठीक है। बहुत बड़ा फर्क है टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में। तो कोरोना रेडिएटा के अंदर एक स्पेशल लेयर आता है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? जोना पेलुसिडा। ये लेयर असेलुलर है। क्या है? असेलुलर है, इसमें कोई सेल से बना नहीं है, नॉन सेलुलर है, एक स्ट्रक्चर से बनता है, एक सब्सटेंस से बनता है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड भी होते हैं थोड़े बहुत मात्रा में। ग्लाइकोप्रोटीन अगर देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन ZP1, ZP2, देन उसके बाद में ZP3, जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2, जोना पेलुसिडा 3, ऐसे लेयर से बनता है। कौन? जोना पेलुसिडा। नॉन सेलुलर है, याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। उसके बाद में उसके अंदर कौन प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है सर सेकेंडरी oocyte। कौन है ये? सेकेंडरी oocyte है। क्लियर हुआ? सेकेंडरी oocyte एक और एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये रेड कलर का है पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। ये बड़ी एंट्रम होगी। क्लियर हो गया? एंट्रम बड़ी होगी तो लिक्वर फॉलिकुला बोला। अब ध्यान देना, ये जब बाहर निकलेगा, क्लियर हुआ, जब बाहर निकलेगा तो सारा का सारा बाहर निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से, अकेला सेकेंडरी oocyte नहीं निकलता है, आगे समझेगा ही, ठीक है। बट ये सेकेंडरी oocyte स्टेबल रहे एक जगह पर, इसलिए उसको अपन स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलस oophorus नाम के स्ट्रक्चर से। तो ग्राफियन फॉलिकल में आपने को क्या क्या दिखा? तो थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, देन उसके बाद में ग्रैनुलोजा मेम्ब्रेन जैसे कि एज इट इज है, ठीक है, कैविटी बड़ी होगी सर, लिक्वर फॉलिकुला है। देन उसके बाद में आपको नया मेम्ब्रेन देखने को मिलता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर जोना पेलुसिडा, और उसके अंदर कौन है सर? पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन, और अंदर बैठा है सेकेंडरी oocyte जो कि है हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? तो यहां पर बातें क्या क्या है? सेकेंडरी oocyte एंटर्स इन मियोसिस 2। अब देखो, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में आया मियोसिस 1 में। अब सेकेंडरी oocyte खाली बैठेगा क्या? शांत बैठेगा क्या? ठीक है, मियोसिस 1 नहीं हुआ कंप्लीट अभी तक, 2 हुआ क्या? नहीं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो जाएगा दोनों, तब जाके अपन बोलेंगे मियोसिस हुआ टोटल। अब मियोसिस 2 में एंटर हो रहा है कौन? सेकेंडरी oocyte। बट इसके लाइफ में बहुत दुविधा है। प्राइमरी oocyte एंटर हुआ था मियोसिस 1 में, वो अटक गया था कहां पर? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। वो कैसे वैसे निकला वहां से, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल में जब आया उसने कंप्लीट किया मियोसिस 1 जो अटका था। अब बारी है सेकेंडरी oocyte की कि तू मियोसिस 2 कंप्लीट कर। वो कंप्लीट करने जाता है कौन? सेकेंडरी oocyte एंटर इन मियोसिस 2, बट अरेस्ट एट या अरेस्ट इन मेटाफेज 2। क्लियर हुआ? वो प्रोफेज 1 में अटका था, ये प्रोफेज 2 में नहीं अटकता है, मेटाफेज 2 में अटकता है। तो यहां का सेकेंडरी oocyte भी अटक गया है कहां पर? मेटाफेज 2 के अंदर, ठीक है। अब ये बात है कि ये कब कंप्लीट करेगा, बताता हूं मैं कब कंप्लीट करेगा। द फुल्ली मैच्योर फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte। कैसे दिखेगा अपने को? तो ये देखो, ये हा फुल्ली मैच्योर फॉलिकल रप्चर हो गया और ये निकला सर सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte की निकला तो ये है सेकेंडरी oocyte, मान लो ये है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो सबसे पास वाला लेयर सर जोना पेलुसिडा जो कि है असेलुलर, ठीक है। एंड ये साइड से कौन है सर? कोरोना रेडिएटा। मैंने पहले से ही बताया था, ठीक है, कि अकेला सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आता है, वो बाहर जोना पेलुसिडा को भी लाता है और कोरोना रेडिएटा को भी लाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा बाहर निकला, ठीक है, जिसको बोलते हैं सर ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, जो कि कौन से दिन पर हुआ? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? देन उसके बाद ये जो बचा कुचा रह गया रेमनन पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा काय के अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अब कॉर्पस ल्यूटियम कौन मेंटेन करता है? तो मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो मैंने पहले ही बताया था एफएसएच का काम क्या है। एफएसएच का काम क्या है? तो एफएसएच का ये काम है कि प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक लेके जाना, वो एफएसएच का काम है। जैसे ग्राफियन फॉलिकल तक चला गया, अब एलएच की बारी है। पिट्यूटरी से 2 हार्मोन आए थे, ठीक है, एफएसएच ने ग्राफियन फॉलिकल लाके छोड़ दिया। अब किसका काम है? तो अब एलएच का काम है। तो जिस दिन एलएच सर जाएगा 14th डे पर, एलएच सर जाते ही ये धड़ाल से टूटेगा, पूरा का पूरा बाहर आया मटेरियल, ठीक है, जिसको बोला ओव्यूलेशन सर। अब ये जो बचा कुचा पार्ट है, एलएच का काम इतना ही नहीं है कि इसको बाहर निकालना, ये बचा पार्ट को मेंटेन करना है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय एलएच। देन उसके बाद ये क्यों मेंटेन करते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस ल्यूटियम
एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से हार्मोन बनाती है, तो वो हार्मोन देखते हैं अपन, ठीक है। उससे पहले अब देखो, ये अपना सेकेंडरी ओसाइट 14वें दिन पे रिलीज हो गया, क्लियर। अब मान लो यहां से रिलीज हुआ, क्लियर, ये कौन सी ग्लैंड, सॉरी कौन सी सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां से मान लो यहां से ओवरी ने 14th डे पे रिलीज किया। अब ये फिमरी क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करा, कहाँ डाला सर, इनफंडिबुलम में डाला, ठीक है, इनफंडिबुलम में डाला। बट सर ये जो है सेकेंडरी ओसाइट, इसका तो मियोसिस 2 तो बचा ही है ना कंप्लीट होने का, ठीक है। तो मान लो 14th डे पे रिलीज हुआ, उसी दिन स्पर्म आ गए या दूसरे दिन आए, क्योंकि ये इसका 48 आवर्स तक ये वायबल रहता है। दूसरे दिन आए, स्पर्म मीट होंगे। जैसे स्पर्म ने टच किया बेटा, ठीक है, जैसे स्पर्म ने टच किया, वो मेटाफेज 2 में जो अटका था सेकेंडरी ओसाइट, वो आगे बढ़ जाता है, एनाफेज 2 कंप्लीट, टीलोफेज 2 कंप्लीट, और तब जाके ये सेकेंडरी ओसाइट किस में जाता है, ओवम में जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर के मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, तो याद रखना जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से कुछ समय पहले मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। ये PYQ रह चुका है बेटा, याद रखना, क्लियर, ठीक है। तो अपन फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे oogenesis, ठीक है। तो मान लो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करा सर किसने, एलएच ने, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या एक्ट हुआ, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो 14th डे पे बाहर आ गए, दिन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, 14, 15, 16, 17 इसको मेंटेन कर रहे हैं, क्लियर। अब इसको मेंटेन करने का फायदा देखो क्या है, तो ये सीक्रेट करते हैं कुछ हार्मोन। ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन बनाया, एस्ट्रोजन बनाया, इनहिबिन बनाया और रिलैक्सिन बनाया। इसमें से 2 हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम है जो एंडोमेट्रियम बनाया था एस्ट्रोजन ने, उसको मेंटेन करने का काम, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम, मेंटेन एंडोमेट्रियम। देखो ये एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है, कब तक, उसको ये लगता है कि वो इस आस में मेंटेन करता है कि जो इनफंडिबुलम में सेकेंडरी ओसाइट गया था वो फर्टिलाइज होके आएगा, क्लियर, फर्टिलाइज होके आएगा और जाइगोट बन के जब आएगा तो वहां अटैच होगा। तो जब तक एंडोमेट्रियम हो उसके लिए मेंटेन करते रहता है, समझ में आया, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम, वो खाली मेंटेन करता है कुछ समय तक कि जाइगोट आने का वेट करता है वो, क्लियर। फॉर्म एस्ट्रोजन ने किया था, ठीक है। देन उसके बाद में इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन गिव निगेटिव फीडबैक, इनहिबिन गिव निगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच। अब एफएसएच की कोई जरूरत नहीं है तो एफएसएच को स्टॉप करा देता है कौन, इनहिबिन। कहां से निकलना, पिट्यूटरी से निकलना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया है कि पूछा गया था कि कौन सा सेल ओवरी का क्या बनाता है, इनहिबिन बनाता है। तो ऑप्शन में था ग्रैनुलोसा सेल। देखो अब ग्रैनुलोसा सेल कैसे बनाता है, तो सिंपल बात है, मुझे एक बात बोलो, ये है क्या, ये ग्रैनुलोसा सेल ही है ना, और ग्रैनुलोसा सेल है इसके अंदर, तो इसको क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम। तुम बोलते हो कॉर्पस ल्यूटियम ने इनहिबिन बनाया, ठीक है, बट इनडायरेक्टली किसने बनाया, ग्रैनुलोसा सेल ने, जो कि स्ट्रोमा से आए थे ओवरी के निकल के, ठीक है। तो ये बनाया किसने, इनहिबिन, ग्रैनुलोसा सेल ने प्लस कॉर्पस ल्यूटियम ने। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दिन आगे बढ़ रहे, क्लियर, तो दिन आगे बढ़ रहे, इसने मेंटेन करना शुरू कर दिया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, बट दिन जैसे आगे बढ़ेंगे 25-26 मेंस्ट्रुअल साइकिल के, क्लियर, 14th डे से आगे बढ़ गए, क्लियर, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है काय के अंदर, कॉर्पस अल्बिगेंस में। कैसे होता है, तो एलएच कुछ समय तक रहता है, जब एलएच की लेवल डिक्रीज हो जाएगी तो एलएच अब मेंटेन करने रहा के कॉर्पस ल्यूटियम को नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में चला गया, कॉर्पस एल्बिगेंस में। जैसे कॉर्पस एल्बिगेंस में गया, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल घटेगी, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल घटी तो वैसे ही एंडोमेट्रियम मेंटेन होगा क्या, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगा, एंडोमेट्रियम क्या होगा, शेड ऑफ होके मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कॉर्पस एल्बिगेंस का काम क्या है, तो जब फर्टिलाइजेशन अब्सेंट रहता है, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम रिड्यूस इनटू कॉर्पस एल्बिगेंस। कॉर्पस एल्बिगेंस क्या है, तो बेटा कॉर्पस एल्बिगेंस एक व्हाइट स्कार लाइक बॉडी, ठीक है, इसको व्हाइट बॉडी भी बोला जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी बोला जाता है, याद रखना। देन अब इतनी सारी चीजें कैसे दिखेगी अपने को, तो बेटा इस प्रकार दिखेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रोमा, ठीक है, और ये हो जाएगा बाहर का कॉर्टेक्स रीजन, मान लो ये कॉर्टेक्स है, क्लियर, ठीक है। तो ये है ओवरी। अपन कहाँ से शुरू हुए थे बेटा, ये अपन शुरू हुए थे ऊगोनिया से, ठीक है, ऊगोनिया, क्लियर। ऊगोनिया काय में गई,
सर प्राइमरी oocyte में, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। प्राइमरी oocyte में मतलब यहाँ क्या हो गया सर, अभी माइटोसिस से गई डिफरेंशिएट, अब ये शुरू हो गया सर मियोसिस, ठीक है। मान लो मैं M1 लिखता हूँ मियोसिस को, अरे मैं मान लो M1 लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया मियोसिस 1, क्लियर। मियोसिस 1 में ये कौन बना, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल आगे जाएगा सर कौन से फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में जाने के बाद टर्शरी फॉलिकल, यहाँ पर ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, ये जो रहेगा अब इसको प्राइमरी oocyte नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte ये है ग्राफियन फॉलिकल, बाहर निकला, ठीक है। ये बाहर निकला कौन, सेकेंडरी oocyte। अब ये बचा कुचा पार्ट किस में जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, येलो बॉडी भी बोला जाता है ना। कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा काय के अंदर, कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर, जो कि व्हाइट बॉडी है, कॉर्पस एल्बिकन्स। क्लियर हुआ। तो इसे बोला जाता है oogenesis, ठीक है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्लियर हुआ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझा होगा तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।